में अपन मैकेनिज्म ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक देखेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि वीडियो क्या है कि थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना है, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखना। देखो मैं सबसे पहले जो कहानी की पेस्टिंग करते हैं, ठीक है, अपन कहानी को अगर मैं पेस्ट करने जाऊँ ना, तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूँ कि लाइटनिंग होता क्या है। अपन यहीं से ही आगे बढ़ेंगे। तो देखो लाइटनिंग क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तो सबसे पहले अपन इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मीनिंग अगर निकालने जाए ना, तो डिस्चार्ज का मीनिंग होता है सिर्फ रिलीज। अब देखो इसके आगे वर्ड लगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को अपन पढ़ते हैं कि जो रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब जो चार्ज है उसके रिलीज को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो अगर मैं इसके हिसाब से डेफिनेशन बोलूँ ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के हिसाब से, तो मैं बोलूँगा एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ, बिटवीन टू क्लाउड्स और बिटवीन चार्ज सेंटर ऑफ द सेम क्लाउड इज नोन एज लाइटनिंग। और देखो मैंने बिल्कुल प्रॉपर यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। तो ये बोल रहा है कि क्लाउड और अर्थ के बीच में जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, या दो क्लाउड के बीच में जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, या दो चार्ज सेंटर ऑफ सेम क्लाउड के बीच में जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, उसको अपन लाइटनिंग बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने कहा मैं पेस्टिंग करूंगा, तो देखो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब रिलीज ऑफ चार्ज, मतलब क्लाउड से चार्ज रिलीज होगा और अर्थ तक पहुंचेगा। देखो केस स्टडी के लिए अपन सिर्फ ये वाला ही काम में लेंगे। ठीक है ना, ये जो क्लाउड और अर्थ के बीच का जो केस है ना, इसी को काम में लेते हुए सारी चीज समझेंगे। तो मैं यहाँ बोल रहा था कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जो रिलीज होता है क्लाउड और अर्थ के बीच में, तो देखो आप एक बात देखो कि क्लाउड और अर्थ के बीच में क्या है, एयर। और एयर क्या होती है, चार्ज को फ्लो करने देती है अपने थ्रू, बिल्कुल नहीं करने देती। तो एयर की क्या है, इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो अपन को अगर क्लाउड से लेके अर्थ तक अगर चार्ज को पास कराना है, तो अपन को एयर की जो इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ है उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, या फिर मैं बोल दूं जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। देखो ये सब चीज़ें आगे भी आएगी। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो मैं एक डेफिनेशन और बोलता हूँ, तो इससे और थोड़ी अपने को क्लैरिटी आएगी। देखो ये बोलता है कि लाइटनिंग इज अ ह्यूज स्पार्क, मतलब लाइटनिंग क्या है, एक ह्यूज स्पार्क है। स्पार्क मतलब फ्लैश ऑफ लाइट। आपने देखा ही होगा बिजली गिरती है जब एक फ्लैश सा आता है लाइट का। ठीक है ना, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि लाइटनिंग एक क्या है, ह्यूज स्पार्क है। और ये स्पार्क कब होता है, जब क्या होता है, जो क्लाउड जो होता है ना, वो एक हाई पोटेंशियल पे चार्ज हो जाए, किसकी किसकी रेस्पेक्ट में, अर्थ की रेस्पेक्ट में, या फिर नेबरिंग क्लाउड की रेस्पेक्ट में। देखो फिर से बोल देता हूँ, लाइटनिंग क्या है, ह्यूज स्पार्क है, बहुत ही बड़ा स्पार्क है या फ्लैश ऑफ लाइट है। वो कब होता है, जब क्लाउड जो है ना वो बहुत ही हाई पोटेंशियल पे चार्ज होता है, किसकी रेस्पेक्ट में, अर्थ की रेस्पेक्ट में या अपने नेबरिंग क्लाउड की रेस्पेक्ट में। और इसकी हाई पोटेंशियल पे चार्ज होने की वजह से क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एयर की, वो डिस्ट्रॉय कर जाती है। और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉय कर जाएगी, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉय कर जाएगी, या फिर मैं बोल दूं एयर क्या होगी, आयोनाइज हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्या होगा, जो चार्ज का फ्लो होगा कहाँ से, क्लाउड से अर्थ के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया था चार्ज फ्लो होगा क्लाउड से अर्थ के बीच में, जब एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिस्ट्रॉय कर जाएगी। ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको इतनी पेस्टिंग करवाई, आपको मेरे हिसाब से इतना कुछ समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड लिया गया है डिस्ट्रॉय, इसने ब्रेक डाउन काम में नहीं लिया। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय बोल लूँ, या फिर मैं एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ब्रेक डाउन बोल लूँ, या फिर मैं पंचर बोल लूँ। ठीक है ना, तो वो सारी एक ही बात है, और इन सबका एक ही मतलब है कि नॉन कंडक्टिंग स्टेट से कंडक्टिंग स्टेट में जा रही है। और यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्टेट से कंडक्टिंग स्टेट में कौन जा रही है, अपने वाले केस में एयर जा रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी पहले एयर, अपने थ्रू चार्ज को फ्लो नहीं होने दे रही थी। ठीक है ना, उससे इलेक्ट्रिकली चार्ज हुई। अगर मैं इसको और समराइज करूँ ना, अगर मैं उसको और अच्छे तरह से बोलना चाहूँ, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज कोई चीज़ बनती है ना, तो उसको अपन आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग वर्ड है, इनमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो देखो मैं आपको इस चीज़ को और बता देता हूँ, इस थ्योरी को ऐसे बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, डायग्राम के थ्रू। तो देखो जैसे कि मैंने बोला था, जैसे ही क्लाउड में चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है ना, तो आपको पता है Q इक्वल्स टू होता है CV। ठीक है ना, तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा ना, वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो क्लाउड और अर्थ के बीच का वोल्टेज, ठीक है ना, वो इतना इंक्रीज कर जाएगा कि जो वो क्लाउड और अर्थ के बीच का जो वोल्टेज है ना, वो एयर के ब्रेकडाउन वोल्टेज से इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही क्लाउड और अर्थ के बीच का वोल्टेज एयर के ब्रेकडाउन वोल्टेज से इंक्रीज किया, तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एयर की, वो क्या कर जाएगी, डिस्ट्रॉय कर जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉय कर जाएगी, मतलब एयर क्या है, आयोनाइज हो जाएगी, या फिर एयर में चार्ज पार्टिकल आ जाएंगे जो हेल्प करेंगे क्लाउड से अर्थ तक चार्ज को जाने में। मतलब जो डिस्चार्ज होगा या फिर रिलीज ऑफ चार्ज होगा क्लाउड से अर्थ तक, वो शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यही चीज है कि तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉय हुई, तो क्या होगा, रिलीज ऑफ चार्ज होगा कहाँ से, क्लाउड से। इसी रिलीज ऑफ चार्ज को अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। और यही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अपन को किस फॉर्म में दिखता है, स्पार्क
या फ्लैश की फॉर्म में, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। मेरे हिसाब से अब आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। देखो एक चीज़ और लिख रखी है, ये वाला जो पॉइंट लिख रखा है, आप इसको भी अगर ध्यान में रखना चाहो तो इसको भी रख सकते हो। ये बोलता है कि भाई क्लाउड जो है ना वो हाई, मतलब इसमें जो हाईली चार्ज होता था, तो आपको पता है कि हर चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रिकली स्टेबल होना चाहती है। मतलब इलेक्ट्रिकली दुनिया की कोई सी भी चीज़ हो, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, या कुछ भी हो, जैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज चीज़ हो, वो हमेशा क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो ये जब ये ज़्यादा चार्ज होगी तो ये स्टेबल होगी। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चार्ज को रिलीज करना पड़ेगा, और यही रिलीज ऑफ चार्ज अपन को स्पार्क की फॉर्म में लिखता है या लाइटनिंग की फॉर्म में दिखता है। तो मैंने यही लिख रखा है ये वाली चीज़ कि अटेन स्टेबिलिटी के लिए। और दूसरा जो ये डिस्चार्ज है इस किस फॉर्म में अपीयर होता है अपन को, लाइटनिंग की फॉर्म में। अब देखो ये जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कब ब्रेक डाउन करती है, तो देखो मैं आपको वो चीज़ बताने से पहले मैंने एक चीज़ जो है वो स्किप करी है जानबूझ के। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ये तो बोल दिया कि अर्थ के पास पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन अर्थ के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है उसके लिए मैंने ये देखो ये जो ब्लैक कलर में लाइन लिखी है, ठीक है ना। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखो अर्थ में जो पॉजिटिव चार्ज आता है ना, वो क्लाउड के जो लोअर पार्ट में जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से आता है। क्यों? क्योंकि ये आता है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से। मतलब जो चार्जिंग हुई, जो अर्थ की चार्जिंग हुई पॉजिटिव चार्ज, वो चार्जिंग बाय इंडक्शन हुई है। चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब एक बॉडी के चार्ज की वजह से दूसरी बॉडी में चार्ज आता है विदाउट टचिंग, और जो दूसरी बॉडी में चार्ज आता है वो ऑपोजिट पोलैरिटी का आता है। तो जैसे क्लाउड में अगर नेगेटिव चार्ज था तो अर्थ में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और आपने नोट किया होगा जैसे कि अपन ने पहले भी बोला, क्लाउड और अर्थ के बीच में क्या है, एयर। तो क्या ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा कैपेसिटर नहीं बना रही है, बहुत बड़ा मतलब गिग्नेटिक कैपेसिटर, ह्यूज कैपेसिटर। तो देखो क्लाउड की जो ये प्लेट है ना, ये क्लाउड जो है ना वो नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहा है, और जो अर्थ है ना वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर की तरह अर्थ कर रही है। और इनके बीच में जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या है, एयर। ठीक है ना, इतनी बात भी मेरे हिसाब से क्लियर होगी। तो यही जो दो चीज़ मैंने लिखाई ना, गिग्नेटिक कैपेसिटर वाली, ठीक है ना, और दूसरा जो चार्जिंग बाय इंडक्शन के भाई अर्थ के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों आई, वो ये 2 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। इनको रीड करने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब होता है, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब जैसे कि अपन को पता है कि भैया अगर अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज का रिलीज कराना है, तो भाई चार्ज का रिलीज तो तब होगा जब यहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम होगा, ठीक है ना। लेकिन एयर क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, एयर की इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, या फिर मैं बोलता हूँ पंचर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये पंचर देखो कब होता है, देखो ये पंचर या ब्रेक डाउन तब होता है जब 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर पीक वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेटअप हो जाए एयर में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 30 किलोवाट पर सेंटीमीटर की सेटअप हो जाए, और ये 30 किलोवाट सेंटीमीटर की कब, 30 किलोवाट पर सेंटीमीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन के लिए है। देखो मैं आपको ये सिंपल से बता दूं, अर्थ की एयर की ब्रेकडाउन करने के लिए एक डाटा है कि अपन को 30 किलोवाट पर सेंटीमीटर की क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और बता देता हूँ जो कि आगे आने वाली थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लूँ या पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल लूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये मैं आपको आगे बता भी दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो आप यहाँ पे अगर दोनों में से कोई सा भी वर्ड काम में ले रहे हो तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो मोटी मोटी बात यह है कि अपन को जो ये इस एयर का ब्रेकडाउन करना है या पंचर करना है, तो अपन को इतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए। लेकिन क्योंकि क्लाउड में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, और क्लाउड क्या होते हैं, हाइट पे भी होते हैं। हाइट पे होते हैं मतलब लोअर प्रेशर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है वो 30 किलोवोल्ट की ना हो, 30 किलोवाट पर सेंटीमीटर की ना होकर कितनी चाहिए, सिर्फ 10 किलोवाट पर सेंटीमीटर की भी अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी ना, तो भी क्या होगा, एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो देखो अगर ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, या जो आप किसी को अगर समझ में नहीं आओ तो वो उसको यहाँ पे भी देख सकता है। देखो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कब होता है, जब होता है जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस इंसुलेटिंग मटेरियल। और यहाँ पे जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो अपना क्या है, एयर, और उसके अक्रॉस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी कितनी, 10 किलोवाट पर सेंटीमीटर की। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, जो मटेरियल होगा वो आयोनाइज हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अपनी एयर जो होगी वो आयोनाइज हो जाएगी या उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक डाउन कर जाएगी। मटेरियल का आयोनाइजेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बनेगी, ठीक है ना। मतलब कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बनने का मतलब क्या है, वो अपने थ्रू करंट को फ्लो होने देगी या फिर चार्ज को फ्लो होने देगी। और इसी पोजीशन पे अपन को चार्ज ही तो फ्लो कराना है, ठीक है ना। चार्ज फ्लो कराना कहाँ से, क्लाउड से अर्थ के बीच में, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चाहिए और कैसे, कहाँ चाहिए, ठीक है ना। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे। हिसाब से जो जितनी भी टर्म्स थी वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। देखो अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, अपन पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज। अपन को शुरू से यही पढ़ना था, लेकिन जो टर्म्स थी
जिनमें कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने पहले वो पेस्टिंग करी, वो थ्योरी बनाई। अब देखो जो मैकेनिज्म ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज या मैकेनिज्म ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक है, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है ना, मैंने लिखा है सबसे पहला पॉइंट जो बनेगा ना, वो बनेगा लीडर स्ट्रीमर। देखो स्ट्रीमर मतलब होता है क्या, प्रकाश की किरण। और इसको लीडर स्ट्रीमर इसलिए कहा गया क्योंकि यही यही लीड करता है लाइटनिंग डिस्चार्ज को, ठीक है ना, यही शुरुआती जो स्ट्रीमर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो लाइटनिंग फेनोमिना होता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने कहा था कि जो क्लाउड है उसके लोअर पार्ट में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो एक ही जगह एक्यूमुलेट नहीं होता, वो चार्ज सेल के रूप में होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज सेल है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा चार्ज सेल है, ऐसे करके 40 चार्ज सेल होते हैं, ठीक है, एक क्लाउड में अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे अगर चार्ज है, ठीक है, क्लाउड के यहाँ लोअर बेस में, तो देखो यहाँ पे अगर चार्ज है, ठीक है, तो Q इक्वल्स टू CV, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, चार्ज इंक्रीज करेगा तो वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल इंक्रीज कराना, तो अर्थ और क्लाउड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो बढ़ेगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफ्यूज मत होना। जो पोटेंशियल फील्ड का ग्रेडियंट होता है वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो देखो पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था वो 10 किलोवाट पर सेंटीमीटर का हो गया। देखो यही वो पोटेंशियल ग्रेडियंट था जहाँ पे अपनी जो एयर की इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ थी वो ब्रेक डाउन करने कर लग गई थी, या फिर एयर पंचर करने पड़ती लग गई थी, या फिर एयर का जो आयोनाइजेशन होने लग गया था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, देखो ये जो क्लाउड के पास का रीजन है, ठीक है, यहाँ पे जो एयर है उसका क्या हो गया, आयोनाइजेशन हो गया। अब ये जो पोर्शन है क्लाउड के जस्ट नीचे का, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का फ्लो होने लगेगा, क्योंकि जो एयर है वो आयनाइज हो चुकी है, नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग बन चुकी है। तो उसी टाइम ये स्ट्रीमर निकलेगा, पायलट, जिसको अपन बोलते हैं पायलट स्ट्रीमर या फिर लीडर स्ट्रीमर। इसका नाम लीडर स्ट्रीमर इसलिए पड़ा क्योंकि यही लीड करता है किसको, लाइटनिंग फेनोमिना को। अब देखो ये जो लीडर स्ट्रीमर है ना, ये अपने साथ चार्ज को भी लेके आएगा। तो जो पहली थ्योरी है ना, वो यही है लीडर स्ट्रीमर, ठीक है ना, कि लीडर स्ट्रीमर कैसे बनता है। तो देखो मैंने यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। जैसे कि चार्ज एक्वायर्ड इंक्रीज करा तो पोटेंशियल बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ इंक्रीज करा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इंक्रीज करा। ये देखो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ते बढ़ते 10 किलोवाट सेंटीमीटर का आ गया था, ठीक है। तो 10 किलोवाट सेंटीमीटर का आ गया था, तो उसने क्या करा था, एयर की जो इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ है उसको ब्रेक डाउन कर दिया था, और जो लाइटनिंग स्ट्रोक स्टार्ट हो गया था। और उस लाइटनिंग स्ट्रोक को अपन ने क्या नाम दिया था, लीडर स्ट्रीमर, पायलट स्ट्रीमर या फिर पायलट लीडर। और ये जो पायलट लीडर था ये अपने साथ चार्ज को भी लेके आया था, और ये क्लाउड के पास में ही हुआ था। देखो इसके बारे में और पॉइंट देख लो। ये जो पायलट स्ट्रीमर या लीडर स्ट्रीमर है ना, इसको अपन नेक्ड आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते। एक धब्बे जैसा दिखता है अपन को आसमान में, ठीक है, सिर्फ इतना सही होता है पायलट स्ट्रीमर, ठीक है। अब देखो जो पायलट स्ट्रीमर का जो करंट होता है ना, वो 100 एम्पियर का होता है, और जो इसकी स्पीड होती है ना स्ट्रीमर की, वो 0.5 फीट पर माइक्रो सेकेंड होती है, ठीक है ना। और ये नोट में जो मैंने आपको बताया था कि इसका नाम पायलट स्ट्रीमर क्यों पड़ा, क्योंकि दिस लीड टू लाइटनिंग फेनोमेना, इसकी यही लीड करता है किसको, लाइटनिंग फेनोमेना को, या फिर मैं बोल दूँ इसी की यही शुरुआत है किसकी, लाइटनिंग फेनोमेना की, इसलिए इसको पायलट स्ट्रीमर या लीडर स्ट्रीमर बोला गया। पॉइंट है ना इस थ्योरी का, इसमें अपन स्टेप लीडर बनते हुए देखेंगे। देखो पहले वाला जो पॉइंट था ना, उसमें अपन ने पायलट लीडर या लीडर स्ट्रीमर बनते हुए देखा था। तो देखो जब ये लीडर स्ट्रीमर बना था ना, तो जैसे कि अपन ने पहले भी बोला था, ये अपने साथ क्या चार्ज लेके आया। इसको चार्ज किसने फीड किया, इस क्लाउड ने, ठीक है ना। तो देखो इसकी टिप पे भी क्या है, चार्ज है, टिप तक चार्ज है। तो देखो यहाँ पे अगर चार्ज है ना, तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो भी क्या होगा, हाई होगा। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई कैसे होगा, जैसे कि अपन ने पहले बोला था, यहाँ पे चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर मैं बोल दूँ क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, हाई होगा। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई होगा तो क्या होगा, यहाँ का जो एयर है वो फिर से क्या होगी, आयोनाइज करेगी, और जो लीडर स्ट्रीमर है ना वो आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो सराउंडिंग एयर होगी, क्योंकि देखो चार्ज सब जगह है, तो जो सराउंडिंग एयर होगी वो भी क्या होगी, आयोनाइज होगी। तो देखो जो सराउंडिंग एयर आयोनाइज होगी ना, तो ये जो पार्ट्स है ना वो ब्रांच की तरह निकलेंगे, ठीक है ना, ब्रांच की तरह निकलेंगे इस लीडर स्ट्रीमर में, और इन्हीं को ही क्या नाम दिया गया है, स्टेप लेडर। और ये स्टेप लेडर की जो लेंथ होती है ना, वो 50 मीटर की होती है, और ये डिपेंड करती है किस पे, कि कितना जो पोर्शन है इस क्लाउड के पास का, मतलब ये लीडर स्ट्रीमर के आसपास का कितना पोर्शन क्या हुआ है, आयोनाइज हुआ है। अब देखो ये पोर्शन आयोनाइज हो गया और ये स्टेप लेटर भी बन गया। अब इस स्टेप लेटर के पास भी क्या आया, चार्ज, और वो चार्ज किसने फीड किया, फिर से इस
क्लाउड ने। दूसरी बात आप ये देख लो कि ये जो स्टेप लैडर है ये क्या होता है, 50 मीटर लेंथ का होता है और ये कुछ माइक्रो सेकंड के लिए ही रहता है। तो देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। देखो ये द पायलट लीडर कैरीज चार्ज विद इट एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट टिप इज वेरी हाई। जैसे कि मैंने बताया था पायलट लीडर क्या लेके आया था, चार्ज लेके आया था और इसकी टिप पे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, हाई था, ठीक है ना। इस हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से क्या हो गया, एयर आयोनाइज हो गई या एयर की इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ ब्रेक डाउन हो गई और इसने एक पाथ या फिर चैनल प्रोवाइड किया किसको, पायलट लीडर को। तो और जो पायलट लीडर था वो अर्थ की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी कि जो स्टेट ऑफ आयनाइजेशन थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो पायलट लीडर की चारों तरफ की एयर थी वो भी आयनाइज हो गई, ठीक है ना। तो जो स्टीमर था पायलट स्टीमर वो क्या किया, ब्रांच टू सेवरल पाथ, मतलब उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली क्योंकि आसपास की एयर भी आयोनाइज हो गई थी। तो उससे क्या हुआ कि जो पायलट स्टीमर है उसकी ब्रांचें निकली, ठीक है ना, बहुत सारे पाथ में। और इसी ब्रांचों को अपन ने क्या नाम दिया, स्टेप लैडर। देखो स्टेप लैडर का जैसे मैंने बताया था 50 मीटर की लेंथ होती है और यह कुछ माइक्रो सेकंड के लिए रहता है। और जैसे कि मैंने आप बताया था इस स्टेप लैडर में भी क्या आएंगे, चार्ज आएंगे और ये चार्ज कौन फीड करेगा, क्लाउड फीड करेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है, देखो बहुत ही शानदार बात लगी है, जो लीडर स्टीमर है ना वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेगा किसकी तरफ, अर्थ की तरफ। देखो ये क्लाउड से शुरू हुआ था और ये अर्थ की तरफ अपनी जर्नी को शुरू रखेगा, लेकिन कब तक शुरू रखेगा, जब तक ये क्लाउड है, जो क्लाउड था, ठीक है ना, जहाँ से ये अपना जो स्टीमर है वो ओरिजिनेट हुआ था, है ना। तो ये क्लाउड क्या, जब तक इस स्टीमर को चार्ज फीड करता रहेगा ना, मतलब इतना चार्ज देता रहेगा कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसकी टिप पे वो हाई रहे, और वो इतना हाई रहे कि वो एयर की इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ को फाड़ता रहे और एयर की इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ को या तो डिस्ट्रॉय करता रहे, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ फाड़ता रहे, और एयर को आयोनाइज करता रहे और अपना लीडर स्टीमर आगे बढ़ता रहे। देखो यहाँ पे जैसे कि आप इसको मान लो लीडर स्टीमर है, तो ये कब तक आगे बढ़ेगा, जब तक ये जो क्लाउड है ना इसको इनफ चार्ज फीड कर रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे ये चार्ज फीड करेगा इसकी टिप पे पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई होगा, आसपास की एयर आयोनाइज होगी, तो ये जो लीडर है वो आगे की तरफ अर्थ की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर मेंटेन नहीं हुआ तो ये स्ट्रीमर क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा या वेनिश कर जाएगा, और जो अपना फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट स्ट्रोक है, मतलब जो अपना फॉर्मेशन है स्ट्रोक का पूरा अर्थ तक आने का, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब अपन तीसरा पॉइंट देखेंगे, बना के मैंने लिखा है रिटर्न स्ट्रीमर या फिर जिसको अपन कोल्ड लाइटनिंग स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो देखो जैसे कि अपन ने पिछले सेकंड टॉपिक में देखा था स्टेप लीडर बन गया था, ठीक है ना। देखो स्टेप लीडर बन गया था तो अपन को फिर फर्दर वापस से वैसे ही प्रोसीड करना है। देखो चार्ज फीड कर रहा है क्लाउड इसको, ठीक है, तो इसकी टिप पे वापस से क्या आया, चार्ज आया तो पोटेंशियल इंक्रीज हुई तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ। पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज होते क्या हुआ, एयर वापस से आयोनाइज हो गई या एयर की इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ ब्रेक डाउन हो गई, और ऐसे ही जो लीडर स्टीमर था या जो पायलट स्टीमर था वो अर्थ की तरफ और आगे बढ़ा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, जो ये लीडर स्टीमर है वो अर्थ के और ज़्यादा नज़दीक आया। देखो इसके नज़दीक आने से क्या हुआ, देखो ये यहाँ पे अगर मैं यहीं पे बताता हूँ, देखो ये यहाँ पे नज़दीक आया, मतलब यहाँ पे अब चार्ज आ चुका है। तो जैसे कि अपन हर बार ही बात कर रहे हैं, चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है या पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब की बार जो पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ा है वो कहाँ बढ़ा है, बिल्कुल अर्थ के पास। तो उससे क्या हुआ कि जो अर्थ का पॉजिटिव चार्ज था ऑपोजिट पोलैरिटी का, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाला चार्ज था क्या था, नेगेटिव चार्ज। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ी तो अर्थ का जो पॉजिटिव चार्ज था ना वो ऊपर की तरफ उठने लगा एक शॉर्ट स्टेम की फॉर्म में, और ये उठते उठते क्या करा, इस लीडर स्टीमर या फिर इस पायलट स्टीमर से जाके मिल गया। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ इस शॉर्ट अपवर्ड स्टेम जो लाल कलर में देख रहे हो जो ऑपोजिट पोलैरिटी की है, और जो पायलट स्ट्रीमर या लीडर स्ट्रीमर है, उन दोनों के बीच में क्या हो गया, कांटेक्ट हो गया। जैसे ही इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ ना, जैसे ही इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है, एक रिटर्न स्ट्रीमर निकला, मतलब एक रिटर्न प्रकाश की किरण निकली जो अर्थ से किधर की तरफ जाएगी, क्लाउड की तरफ, ठीक है ना। अर्थ से क्लाउड की तरफ एक रिटर्न स्ट्रीमर जाएगी, और ये रिटर्न स्ट्रीमर का जो पाथ होगा ना वो ये पायलट स्ट्रीमर का ही पाथ होगा, क्योंकि यही पाथ जो क्या है, आयोनाइज हो रखा है, मतलब इसी पाथ में क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो जो रिटर्न स्ट्रीमर का पाथ होगा ना वो पायलट स्ट्रीमर के ही पाथ से अर्थ से क्लाउड की तरफ जाएगी। तो देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, व्हेन द पायलट स्ट्रीमर रीचेज नियर द अर्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे ही पायलट लीडर अर्थ के पास गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हुई। इसकी वजह से क्या हुआ, द चार्ज ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टेम राइजेस फ्रॉम अर्थ टू मीट द टिप ऑफ डाउनवर्ड लीडर। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे ही अर्थ के पास की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हुई तो जो अर्थ का ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज था वो राइज करा अर्थ से, ठीक है ना, किस फॉर्म में, एक शॉर्ट स्टेम की फॉर्म में, और वो किससे जाके मिला, टिप ऑफ डाउनवर्ड लीडर। और जैसे ही मैंने कहा था, जैसे ही कॉन्टैक्ट हुआ टिप ऑफ डाउनवर्ड पायलट इस लीडर में और शॉर्ट अपवर्ड स्टीमर, तो क्या हुआ, एक रिटर्न स्टीमर ट्रेवल करा, ठीक है ना, कहाँ से, अर्थ से क्लाउड की तरफ, और किस
किस पाथ के अलोंग? आयोनाइज चैनल फॉर्म बाय द पायलट लीडर, मतलब जो पायलट लीडर ने जो पाथ बनाया था ना नीचे आने तक का, उसी पाथ से ये रिटर्न स्ट्रीमर गया। तो देखो ये जो रिटर्न स्ट्रीमर था ना, ये ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज था। तो इसने क्या करा, जो नेगेटिव चार्ज था जो बन रखा था, ठीक है ना, उसको सारे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। देखो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी, इट इज हेयर वेयर द नेगेटिव चार्ज ऑफ द क्लाउड इज बीइंग न्यूट्रलाइज बाय द पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज ऑफ द अर्थ। और यही जो न्यूट्रलाइजेशन है ना, यही जो इंस्टेंट है, यही जो रिटर्न स्ट्रीमर का जो इंस्टेंट है, ये अपन को एक लाइटनिंग फ्लैश की तरह दिखा। और इस फ्लैश को क्या करा अपन ने, नेक्ड आई से देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था किसके, रिटर्न स्ट्रीमर के बारे में। अब देखो रिटर्न स्ट्रीमर के बारे में कुछ बात जान लो, और इसको कोल्ड स्ट्रीमर भी, कोल्ड लाइटनिंग भी क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखो ये जो रिटर्न स्ट्रीमर था ना, ये था तो बहुत ही इंटेंस, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो करंट था इसके अंदर वो 1000 एम्पियर से 2 लाख एम्पियर के तक था, ठीक है। 1000 एम्पियर से 2 लाख एम्पियर तक था। और इसकी जो स्पीड थी ना, वो 10% ऑफ लाइट थी, मतलब जो लाइट की स्पीड है ना उसकी 10% थी, ठीक है ना। तो इंटेंस तो था, लेकिन देखो यहाँ पे फिर से लिख रहा है द डिस्चार्ज करंट इन द रिटर्न स्ट्रीमर इज रिलेटिवली वेरी लार्ज, मतलब करंट तो बहुत लार्ज है, लेकिन ये जो रिटर्न स्ट्रीमर है ना, ये बहुत ही माइक्रो सेकंड के लिए रहता है, ठीक है ना। तो माइक्रो सेकंड के लिए रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम टाइम के लिए रहता है। तो जो एनर्जी होती है इसमें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कोल्ड लाइटनिंग स्ट्रोक। मेरे हिसाब से आप कोल्ड लाइटनिंग स्ट्रोक समझ गए होंगे क्या होता है, और रिटर्न स्ट्रीमर क्या होता है। तो देखो अब देखो, जो एक चार्ज सेल था वो तो क्या हो गया, पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था, क्लाउड के अंदर ऐसे 40 चार्ज सेल होते हैं। तो अब ये डिस्चार्ज होने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से तो कोई डिस्चार्ज हो नहीं सकता, क्योंकि सारा चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। तो अब होगा जो अनादर चार्ज सेल होगा ना, वो डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। और वो ये क्या करेगा, ये जो पहले से आयोनाइज पाथ है, इसके थ्रू ही क्या होगा, डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब अपन उसके बारे में देखेंगे। तो आप ये देख लो, ये थ्योरी इसके बारे में जो मैंने लिख रखी है, ठीक है। अब अपन देखेंगे हॉट लाइटनिंग स्ट्रोक के बारे में। बोला था अगर फर्दर अब डिस्चार्ज होगा ना, तो कहाँ से होगा, दूसरे चार्ज सेल से होगा। और ऐसे चार्ज सेल कितने, 40 के करीब होते हैं एक क्लाउड में। तो देखो अब जो फेनोमिना पढ़ने वाले हैं ना, या फिर मैं बोल दूँ जो स्ट्रीमर आएगा, ठीक है ना, उसका नाम होगा डार्ट लीडर, या फिर उसको अपन हॉट लाइटनिंग स्ट्रोक बोलेंगे। तो देखो जैसे कि अपन ने देखा था, यहाँ का जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होगा था इस पाथ के अलोंग, ठीक है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला जो पाथ है वो क्या होगा, आयोनाइज होगा। और अब जो अगला डिस्चार्ज होगा ना, वो इस चार्ज सेल से होगा, ठीक है। तो देखो वो होगा कैसे, तो मैंने ये वाली बात जैसे कि मैंने आपको बताई है, वहाँ पे और भी चार्ज सेल है नियर द न्यूट्रलाइज चार्ज सेल, ठीक है ना। और ऐसे चार्ज सेल टोटल कितने हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। और ये चार्ज सेल किसके थ्रू न्यूट्रलाइज होने के पाथ की कोशिश करेंगे, जो पहले से जो पाथ आयोनाइज था, ठीक है ना, इस पाथ के अलोंग, ठीक है। तो देखो ये जो डिस्चार्ज होगा ये होगा कैसे, देखो यहाँ का जो चार्ज है ना, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो चुका है, ठीक है। तो देखो मैं बोलता हूँ चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुका है, चार्ज खत्म हो चुका है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी ड्रॉप कर गया होगा। लेकिन यहाँ पे अभी चार्ज है तो पोटेंशियल भी है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, उस रिलेशन से बता रहा हूँ मैं, हालांकि मैंने ये पहले भी बता रखा है। और ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे पोटेंशियल भी, और यहाँ पे पोटेंशियल बिल्कुल नहीं है। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और अपन को पता है चार्ज फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखो मैं ये बोल सकता हूँ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखो यही चीज़ मैंने थ्योरी में लिख रखी है, द पोटेंशियल ऑफ द पोर्शन ऑफ द क्लाउड, वो वाला पोर्शन क्लाउड का जहाँ पे डिस्चार्ज पहले हो चुका था, ठीक है ना। जो पहला डिस्चार्ज हुआ था तो वहाँ का जो पोटेंशियल है वो कम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ का जो चार्ज है वो निकल चुका था या न्यूट्रलाइज हो चुका था, ठीक है ना। लेकिन जो अदर पोर्शन है, जो अदर सेल है, पोर्शन है चार्ज क्लाउड का, वो क्या चार्ज है, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल है, क्योंकि वो चार्ज है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, एक हाई पोटेंशियल डेवलप हुआ, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हाई पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो यहाँ से चार्ज पहले यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ ट्रांसफर होके ये जो ऑलरेडी आयोनाइज पाथ है इससे न्यूट्रलाइज कर जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये इतनी सी थ्योरी है थी इसकी। तो यही देखो, यही बात मैंने लिख रखी है, द चार्ज ऑफ द अदर चार्ज सेंटर इज फर्स्ट ट्रांसफर टू द फर्स्ट वन एंड देन इट पास टू अर्थ थ्रू द आयोनाइज चैनल मेड बाय द फर्स्ट डिस्चार्ज। जैसे कि मैंने बताया इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब चार्ज फ्लो हुआ था ए से बी से, ए से शुरू हुआ था, पहले बी पे आया, फिर बी से क्या हुआ, जो ऑलरेडी आयोनाइज पाथ था उससे लेके अर्थ में चला गया। और यही अपन को फिर से लाइटनिंग फ्लैश की तरह दिखा, और उसको अपन ने नाम दिया क्या, डार्ट लीडर, ठीक है ना। यही चीज़ मैंने लिख रही है, दिस स्ट्रीमर इज नोन एज डार्ट लीडर। अब देखो जो वेलोसिटी है डार्ट लीडर की, वो क्या है, 3% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब देखो जो इफेक्ट है डार्ट लीडर का, वो क्या है, मोर सीवियर है, किससे, रिटर्न स्ट्रोक के। हालांकि देखो डार्ट लीडर में करंट जो है ना वो रिलेटिवली कम है, लेकिन फिर भी जो इसका इफेक्ट है वो रिटर्न स्ट्रोक से ज़्यादा है। क्यों,
क्योंकि देखो ये जो डार्ट लीडर है ना, हालांकि इसका जो करंट है वो कम है, लेकिन ये बहुत कुछ मिली सेकेंड तक रहता है, ठीक है ना, कुछ मिली सेकेंड तक रहता है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना, किससे, रिटर्न स्ट्रोक से। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, हॉट लाइटनिंग स्ट्रोक। यहाँ पे कहीं पे लिख भी रखा है मैंने, ये देखो, ये हॉट लाइटनिंग स्ट्रोक, इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये तक इसके बारे में, डार्ट लीडर के बारे में। अब देख लो इसका लास्ट पॉइंट जो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि अपन ने बताया कि 44 सेल होंगे और सब इसी तरह से क्या होंगे, डिस्चार्ज होने की कोशिश करेंगे, और जब बार बार में डिस्चार्ज होगा तो अपन इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्ट्रोक। तो ये था क्या, फेनोमेना ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज। थैंक यू।